चलो भाई, आज का टॉपिक अपना रहेगा जो कि खनिज है। ज्योग्राफी में जो बच गया ना उसको छोड़ दो थोड़ा सा। 3 खनिज जो है ना वो आज की क्लास में खत्म कर लेंगे, एक ही क्लास में। ठीक है, खनिज का टॉपिक आज जो है एक क्लास में हम जो है खत्म कर लेंगे। 3 टाइप के खनिज होते हैं भारत में। पहली बात समझो कि भारत खनिज संपदा की दृष्टि से काफी समृद्ध है। भारत ने सोने की चिड़िया कहा करते, कारण ऐसा ना कि भारत में बहुत सारा सोना था। भारत में संसाधन और खनिज संपदा अच्छी थी। ठीक है, तो 3 प्रकार के खनिज होते हैं। पहला होता है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक और तीसरा है ऊर्जा खनिज। देखिए, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यू। और कई बार आपसे ये पूछता है कि भाई कौन सी खनिज किस खान में पाई जाती है या कौन से राज्य में पाई जाती है। आपसे कोई खान का नाम दे देगा तो राज्य पूछ लेगा, तो फिर राज्य का नाम दे देगा तो ये पूछ लेगा उस राज्य में कौन सी खान है, या फिर खान और राज्य दोनों बता देगा तो आपसे पूछ लेगा कि किस चीज के लिए वो प्रसिद्ध है। बात समझ रहे हो? तो भाई सबसे पहले है धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। दूसरा होता है अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और तीसरा है आपका ऊर्जा खनिज, तीसरा आपका ऊर्जा खनिज। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। देखिए, हमारे देश में धात्विक खनिज, अब मैं तुम्हें इनकी लोकेशन थोड़ी सी बताता हूं। हमारे देश में धात्विक खनिज अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, अपतटीय क्षेत्रों से, अप तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। हमारे देश में धात्विक खनिज अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज मुख्य भूमि से प्राप्त होते हैं। अधात्विक खनिज मुख्य भूमि से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज अपतटीय क्षेत्रों से, अधात्विक खनिज मुख्य भूमि से। और ऊर्जा संसाधन की अगर हम बात करें या ऊर्जा खनिज की बात करें तो मुख्य रूप से ईंधन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ईंधन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये भी आपके अपतट से निकाले जाते हैं, अपतट क्षेत्र से निकाले जाते हैं। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज 3 प्रकार के खनिज हैं। इनमें से धात्विक खनिज ऐसे हैं जो आपके अपतटीय क्षेत्रों से निकलते हैं, अधात्विक खनिज ऐसे हैं जो आपके मुख्य भूमि से मिलते हैं, और ऊर्जा खनिज भी ऐसे हैं जो आपके अपतटीय क्षेत्रों से निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज धात्विक खनिज के अंदर जो आपका धात्विक खनिज है उसके अंदर आता है लौह अंश वाले खनिज, अलोह वाले खनिज और ईंधन खनिज। धात्विक खनिज के भी 3 प्रकार हैं। एक तो ऐसे हैं जो लौह अंश वाले हैं, दूसरे ऐसे हैं जो अलोह वाले हैं, और तीसरे कौन से हैं? ईंधन खनिज हैं। धात्विक के अंदर लौह, अलोह और ईंधन। अब लौह के अंदर लिखेंगे मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। लौह के अंदर लिखेंगे भाई मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, कोबाल्ट, टंगस्टन, कोबाल्ट, टंगस्टन,
इनका जिक्र हम करेंगे लौह खनिज में। लौह खनिज किसके अंतर्गत आते हैं? धात्विक खनिज के अंतर्गत। इसके बाद लिखेंगे अलोह में सीसा, जस्ता, सीसा, जस्ता, जस्ता, अभी ध्यान नहीं भाई, फिर बताता हूं। जस्ता और क्या नाम है, तांबा, सीसा, जस्ता, तांबा, और इसके बाद बॉक्साइट और प्लेटिनम। बॉक्साइट और प्लेटिनम। ठीक ठीक। ये जो चीजें हैं, अब बच गई ईंधन। ईंधन में पढ़ेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और एक और लिख लेना आणविक खनिज, जिसमें यूरेनियम वगैरह पढ़ेंगे। आणविक खनिज। यूरेनियम है, यूरेनियम जो है उनके बारे में जो मतलब ऐसे हैं कि जो परमाणु में भी यूज किया जाता है जिनका, और जो आणविक खनिज होते हैं उनका प्रयोग भी हम किस में करते हैं? ईंधन खनिज में। मतलब मैंने आपको क्या बताया है कि खनिज भारत में 3 प्रकार के, कौन कौन से? धात्विक, अधात्विक, ईंधन। ठीक है। और धात्विक खनिज के कितने प्रकार? 3 प्रकार, लौह, अलोह और ईंधन। तो अब जो स्टार्टिंग करेंगे हम वो किसकी करेंगे? लो एस्क की। मतलब यहां से स्टार्ट करते हैं और इनको सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है। तो मतलब आपका धात्विक खनिज का जो पोर्शन है उसमें किसको पढ़ रहे हैं हम? लोह वाले खनिज को। ठीक है। इसको साफ कर दूं? कर दूं भाई साफ? अब मैं तुम्हें एक एक बात बताऊंगा कि लो एस्क कहां पाया जाता है, कौन से जिले में पाया जाता है, कौन सी खान है उसकी। हेडिंग डाल लीजिए लो एस्क। खनिज के अंदर लो एस्क जो है लो एस्क, लिखिए भाई। लो एस्क विश्व में भारत का चौथा स्थान है। विश्व में भारत का चौथा स्थान है, जो कि चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद आता है। लो एस्क में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और फिर किसका नाम आता है? भारत का। भारत में मुख्यतः रूप से 4 प्रकार के लो एस्क पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के लो एस्क पाए जाते हैं, जिनमें सबसे नंबर पहले पर आता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। दूसरे नंबर पे आता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। और तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट और चौथे नंबर पे होता है सीडेराइट। लिग्नाइट और फोर्थ है आपका सीडेराइट। भारत में मुख्यतः लो एस्क 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले नंबर पे है मैग्नेटाइट, दूसरे नंबर पे है हेमेटाइट, तीसरे नंबर पे सीडेराइट और फोर्थ नंबर पे है लिग्नाइट।
अब इनके अंदर हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइट के बारे में। मैग्नेटाइट के बारे में लिखते चलेंगे। सर्वोत्तम किस्म केवल दक्षिण राज्यों में पाई जाती है। मैग्नेटाइट की सर्वोत्तम किस्म केवल दक्षिण राज्यों में पाई जाती है। मैग्नेटाइट नाम का जो लोहा है या मैग्नेटाइट किस्म का जो लोहा है भारत में मुख्यतः कहां पाया जाता है? दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। इसके लिए तमिलनाडु में सलेम नामक स्थान पर एक खान है। अब मैं राज्य लिखवा रहा हूं आपको। तमिलनाडु में सलेम, तमिलनाडु में सलेम, उसके बाद केरल में कोझिकोड, केरल जो है उसमें, हाँ जी भाई, कोझिकोड। कर्नाटक, कर्नाटक में है कुड्रेमुख, कर्नाटक में है कुड्रेमुख। और उसके बाद गोवा में, गोवा में भी थोड़ा बहुत मिलता है। गोवा, गोवा के पहाड़ी क्षेत्रों में, यहां कोई पर्टिकुलर खान ऐसी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्रों में गोवा के मिल जाता है। कौन सा लोहा? मैग्नेटाइट। शाबाश। इसके बाद एक पॉइंट नोट करेंगे, कर्नाटक में 70%, कर्नाटक में 70% लोहे का भंडारण है। कर्नाटक में 70% लोहे का भंडारण है। कर्नाटक में 70% लोहे का भंडारण है। कौन सी खान है कर्नाटक में? कुड्रेमुख। बहुत बार एग्जाम में आया। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, जो अब फिलहाल आप नोट्स बनाओगे ना, वो एसएससी हो, एचएससी हो, डीएसएसबी हो, रेलवे हो, मतलब कोई भी एग्जाम है ना, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना है। बात समझ रहे मेरी बात? अब कर्नाटक के अंदर कुड्रेमुख जो है लोहे की खान है, वो तो है ही, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना, ना ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना कुछ और है। इसके अंदर आप इसको स्टैटिक भी मान लो, चाहे आप एक बार जब नोट्स बना लोगे ना, तो सभी एग्जाम में जिनके अंदर ज्योग्राफी आती है सब में काम आएगा। समझ रहे मेरी बात? आगे देखो, अब इसके अलग जो दूसरे नंबर पे आता है, कौन सा नंबर का है? हेमेटाइट। इसके बारे में लिखेंगे। हेमेटाइट लोहा भारत में दूसरे किस्म का सर्वोत्तम लोहा माना जाता है। भारत में दूसरे किस्म का सर्वोत्तम लोहा माना जाता है, जो कि भारत के लोहे का लगभग 80% भाग है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला लोहा कौन सा है? हेमेटाइट है। कितना है? लगभग 80%, मतलब 80%। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, यह मुख्यतः पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। यह मुख्यतः पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। यह मुख्यतः पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। पूर्वी राज्यों में। इससे पहले वाला किस में पाया जाता है? दक्षिण राज्यों में। बस यही बात आप नोट डाउन करते चलेंगे। पहले वाला दक्षिण में, यानी कि मैग्नेटाइट जो लोहा है वो कहां पाया जाता है? दक्षिण राज्यों में। और आपका हेमेटाइट है वो कहां पाया जाता है? पूर्वी राज्यों में। अब पूर्वी राज्यों में कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, दिख जाएगा यहां पे, दिख रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। कर्नाटक, तमिलनाडु। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब देखिए उड़ीसा में मयूरभंज नाम का एक जिला है।
उड़ीसा के अंदर मयूरभंज नाम का जिला है। उड़ीसा में मयूरभंज जिला है और गुरु माहिम सानी नाम की एक खान है। गुरु माहिम सानी गुरु माहिम सानी नाम की एक खान है। उसके बाद उड़ीसा में ही क्योंझर जिला है। क्योंझर नाम की खान है और जो सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा में। एक और लिख लेना इसके अंदर, बादाम पहाड़ी, गुरु माहिम सानी और बादाम पहाड़ी। हाँ जी, मयूरभंज जिला, गुरु माहिम सानी और बादाम पहाड़ी, ये दो हैं वहां पे। और उड़ीसा के ही क्योंझर जिले में सुंदरगढ़, क्योंझर जो है सुंदरगढ़, ये लोकेशन है जहां जहां पर ये 2-3 प्रमुख खान हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दुर्ग नाम का जिला है। छत्तीसगढ़ दुर्ग नाम का जिला है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला और डली राजहरा नाम की खान है। यहां लिख दूं, छत्तीसगढ़ में डली राजहरा, ये है खान। और कौन सा जिला बताया मैंने? दुर्ग जिला, दुर्ग जिला, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का ही दूसरा लिखेंगे, बेलाडीला नाम की खान है और दांतेवाड़ा जिला है। बेलाडीला नाम की खान है और दांतेवाड़ा ये वहां का एक जिला है। मतलब 2 खान कहां पे होगी? छत्तीसगढ़ में। और इससे पहले 2 कहां होगी? उड़ीसा में। हाँ जी, वहां पे 3 होगी। हाँ, 3 वहां पे होगी, 2 ही होगी, 5 होगी। और ये आगे क्या बच गया? कर्नाटक। कर्नाटक में चिकमंगलूर नाम का एक जिला है। कर्नाटक में चिकमंगलूर नाम का जिला है। कर्नाटक का एक जिला है चिकमंगलूर, वहां पे हैं 2 प्रमुख खान, एक तो बाबा बुदन और एक कुड्रेमुख। बाबा बुदन और हाँ जी कुड्रेमुख, ये वही खान है। ये लोह एस की सबसे बड़ी खान है भारत की। हाँ जी, अभी इससे पहले मैंने लिखवाया था ना कि 70% लोहा भारत का कहां से आ रहा है? कुड्रेमुख से। तो मतलब ये सबसे बड़ी खान है। कर्नाटक की कुड्रेमुख, और एक कौन सी बताई मैंने? बाबा बुदन। और संदूर पहाड़ी, संदूर, वाह, वो सुंदरगढ़ था, यहां क्या है? संदूर, ध्यान रखेंगे। संदूर पहाड़ी ये भी कर्नाटक में है। और कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है बेलारी जिला। बेलारी जिला, बेलारी जिला है और सुंदूर नाम की पहाड़ी है। हाँ, सुंदूर है, सॉरी, हाँ, सुंदूर नाम की पहाड़ी है और बेलारी जिला है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब समझो मेरी बात, दोबारा से एक बार तुम्हें बताता हूं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट और सीडेराइट, ये 4 क्या हैं? लोएस की खान है।
उसके बाद मैग्नेटाइट कहां मिलेगा? भारत के दक्षिणी राज्यों में। दक्षिण राज्यों में कौन कौन सा आ गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु में सलेम, केरल में कोझिकोड, कर्नाटक में कुड्रेमुख और गोवा में पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद हेमेटाइट 80% लोहा, मतलब भारत का सबसे बड़ा लोएस्क उत्पादन के क्षेत्र में भारत का दूसरे नंबर का जो लोहा है, मतलब वो कितना है? 80% है। और कहां मिलेगा? पूर्वी राज्यों में। अब इस पूर्वी राज्यों में क्या है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। अब इसके अंदर उड़ीसा में मयूरभंज जिला, क्योझर और गुरु मामसानी और ये बादाम पाड़ी, ये वाले हो गए हैं उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला, यहां लिख दिया मैंने छत्तीसगढ़ का, एक तो डली राजहरा और बेलाडीला, ये है दुर्ग जिला में, दूसरी है दांतेवाड़ा में। उसके बाद कर्नाटक में चिकमंगलूर नाम का जिला है, बाबा बुद्धन और कुड्रेमुख। और एक क्या बच गया? संदूर पहाड़ी, कहां है? बेलारी जिला। ठीक है, अब बच गया क्या इसमें? तमिलनाडु और कर्नाटक तो हो गया, तमिलनाडु बच गया। तमिलनाडु की खान मैंने पहले क्या बताई थी? सलेम। तमिलनाडु की कौन सी खान थी? सलेम। अब सलेम से ही क्या मिलता है? हेमेटाइट। मतलब सलेम में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों टाइप के लोहा मिलता है। तो आप क्या लिख लेंगे इसके अंदर? तमिलनाडु के सामने सलेम। ठीक है, अब दो क्षेत्र ऐसे बच गए हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा मिल जाता है। एक तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, हाँ जी भाई, महाराष्ट्र में रत्नागिरी में, और केरल में कोझिकोड में, केरल में कोझिकोड में दो और ऐड कर लेंगे, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, केरल में कोझिकोड। क्लियर है? हमने कौन कौन से लोहा पढ़ लिया है? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अब एक बात को समझिए, लिग्नाइट और सीडेराइट, ये दो जो लोएस्क हैं, ये निम्नतम टाइप के हैं। कैसे हैं भाई? निम्नतम। अब इनके लिए कोई भी पर्टिकुलर भारत में ऐसी खान नहीं है, मेरी बात समझे, जिसको हम स्पेसिफाई कर पाए कि भाई इस यहां से सिर्फ हमें क्या मिलेगा? लिग्नाइट मिलेगा, यहां से सिर्फ क्या मिलेगा? सीडेराइट मिलेगा। मतलब क्या है? ये लो किस्म का लोहा है भारत में। भारत में सबसे ज्यादा लोहा कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट। ठीक है क्या नहीं? हेमेटाइट लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी खान भारत में ऐसी है जहां सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है? कुड्रेमुख। क्योंकि यहां मैंने लिखा 70% जो लोहे का भारत में भंडारण है वो कौन सी खान में है? कुड्रेमुख में है। तो आपको सिर्फ इनके बारे में दो जो है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, इन दोनों की खान को प्रॉपरली वे में पढ़ना है, कौन कौन से जिले में पड़ती है। तो ये मामला जो है ये आपका किसका हो गया? लो एस्क का हो गया। किसका हो गया भाई? लो एस्क का हो गया। अब दूसरे नंबर पे आएगा मैग्नीज। क्लियर है बात?